हेलो गाइस, ईशान कैन यूर वाचिंग स्टडीज चैनल जॉब्स फन गाइस। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं सीआरएसएफ हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल, जिसका फिजिकल कंप्लीट हो चुका है और उसके जो रिटर्न एग्जामिनेशन है उसकी डेट पोस्टपोन हो गई थी, लेकिन उसका जो रिटर्न एग्जामिनेशन है वो अगस्त या सितंबर में होने की संभावना है, बट कंफर्म नहीं है। इसलिए हम इसके कुछ रिटर्न एग्जामिनेशन के बारे में कुछ हम टॉपिक के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं, जिसके पॉइंट्स कुछ इस तरीके से हैं। पहला जो पॉइंट है जो हम डिस्कस करने वाले हैं कि रिटर्न जो एग्ज़ाम है वो आपका एडमिट कार्ड आने के कितने दिन बाद हो सकता है। सेकंड पॉइंट ये हम डिस्कस करेंगे कि सिलेबस सभी को पता होगा, बट इसमें इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, उसको क्लियर कैसे करना है इसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। ठीक है। थर्ड चीज़ जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो ये है कि प्रीवियस ईयर की जो कट ऑफ है उसके अकॉर्डिंग आपको कैसे तैयारी करनी है, वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि अगर आपको प्रीवियस ईयर की कट ऑफ पता है और आपको पता है कि कितने बच्चे क्वालिफाई हुए हैं, तो उसी के अकॉर्डिंग आपको प्रिपरेशन करनी पड़ती है जो आपको फाइनल सिलेक्शन की तरफ लेके जाएगी। ठीक है। नेक्स्ट हम जिस टॉपिक के बारे में बात करेंगे वो होगा हमारा प्रीवियस ईयर के जो पेपर होंगे और जो मॉडल पेपर होंगे विद सॉल्यूशन, जो कि मैं करवाऊंगा आपको पर सब्जेक्ट वाइज। ठीक है। तो यही कुछ 3-4 जो पॉइंट्स हैं इनके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे फर्स्ट पॉइंट जो होगा वो हमारा है कि रिटर्न एग्ज़ाम के जो एडमिट कार्ड के आने के बाद जो रिटर्न एग्ज़ाम है वो कितने दिनों बाद हो जाएगा। तो मैं आपको बता दूं 15 या 20 दिन के अंतराल में वो जो आपका रिटर्न एग्ज़ाम है वो एडमिट कार्ड आने के बाद कंफर्म हो जाएगा। ठीक है। तो जो लोग ये सोच रहे हैं कि जब रिटर्न एग्ज़ाम आएगा या उसकी डेट आएगी जब एडमिट कार्ड आएगा तब प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे, तो वो बहुत गलत फहमी में चल रहे हैं। अगर आपको ये जॉब चाहिए तो आपको सबसे पहले इसकी रिटर्न की तैयारी करनी पड़ेगी। ठीक है। सेकंड है सिलेबस, जो कि मैं आपको नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग समझाऊंगा कि उसका जो सिलेबस है वो किस तरीके का है। तो ये जो पोस्ट है ये सब ने देख ली होगी, इसके बारे में हम लोग डिस्कशन नहीं करेंगे आज की वीडियो में। मैं आपको सीधा सिलेबस की तरफ लेके चलता हूँ। तो यहाँ अगर हम देखें रिटर्न टेस्ट जो है वो हमारा 2 तरीके से हो सकता है, ओएमआर बेस्ड या तो फिर कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। ठीक है। 2 तरीके से हमारा रिटर्न टेस्ट हो सकता है, या तो फिर शीट जो हमारा के तरीके से होती है, या तो फिर सीबीटी मीन्स कंप्यूटर में जो एग्जामिनेशन होता है उसके अकॉर्डिंग हो सकता है। नेक्स्ट चीज़ ये है कि आपका 100 मार्क्स का जो है क्वेश्चन पेपर होगा और वो 2 आवर्स के ड्यूरेशन के अकॉर्डिंग होगा, जिसमें आपके 100 क्वेश्चंस होंगे। ठीक है। जनरल इंटेलिजेंस, जनरल नॉलेज, अर्थमेटिक एंड जनरल इंग्लिश और हिंदी, इसमें 4 जो आपके सब्जेक्ट होंगे वो ये होंगे। जनरल इंग्लिश और हिंदी चूजेबल होगा कि आपको कौन सा चूज़ करना है। ठीक है। मेन जो सब्जेक्ट है इसमें वो आपका सब्जेक्ट है जनरल नॉलेज, जो कि आपके लिए स्कोरिंग हो सकता है। क्यों? क्योंकि जनरल इंटेलिजेंस और अर्थमेटिक और जनरल इंग्लिश और हिंदी सब लोग कर लेते हैं, सिर्फ प्रॉब्लम आती है जनरल नॉलेज में। तो उसी के अकॉर्डिंग मैंने आपको जो अपना 3rd पॉइंट और 4th पॉइंट जो बताया था कि प्रीवियस ईयर की कट ऑफ और प्रीवियस ईयर के जो पेपर हैं और मॉडल जो पेपर हैं उनका सॉल्यूशन से ही आप ये चीज़ें अपनी अच्छी कर सकते हैं। ठीक है। तो 3rd पॉइंट मेरा क्या था कि प्रीवियस ईयर की जो कट ऑफ है उसके अकॉर्डिंग कैसे तैयारी करनी है वो मैं आपको बता देता हूँ। देखो, मैंने इसके पीछे जो मैंने काफ़ी दिनों से मैं वीडियो नहीं बना रहा था, मैं यही सर्च कर रहा था कि जैसे आपका पैरामिलिट्री फोर्सेस के जितने भी एग्ज़ाम है, लाइक आपका बीएसएफ हो गया, सीआईएसएफ हो गया, आईटीबीपी हो गया, इनके जितने भी हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल के जो एग्ज़ाम हुए थे, सीआरपीएफ हो गया, भले ही उसमें 200 मार्क्स का आता है सीआरपीएफ में, जो 2017 के आसपास हुआ था, तो उसके अकॉर्डिंग भी मैं आपको बता रहा हूँ जो इनमें कट ऑफ जाती है वो ऑलवेज, जो जर्नल की मैं बता रहा हूँ आपको, जो जर्नल की है 85 या 90 से अबव जाती है उनकी कट ऑफ। 85 से 90 के अबव ही जाती है कट ऑफ। तो आपको क्लियर रहना है कि आपको जनरल इंटेलिजेंस, अर्थमेटिक और जनरल इंग्लिश और हिंदी में आपको पूरे में से पूरे स्कोर करने पड़ेंगे। अगर 25 हर पैटर्न में आपको मार्क्स दिए जा रहे हैं तो आपको अर्थमेटिक, जनरल इंग्लिश और हिंदी और जनरल इंटेलिजेंस मींस रीजनिंग में आपको पूरे स्कोर करना ही पड़ेगा। ठीक है। बात आती है जनरल नॉलेज की, तो यही सबसे ज़्यादा फैक्टर होता है आपको मेरिट में ऊपर या नीचे ढकेलने वाला। तो इसके लिए मैंने आपका 4th पॉइंट कंप्लीट किया है। 4th पॉइंट में मैंने आपको बताया कि यहाँ पे हम लोग जो है, अब मैं एक सीरीज़ स्टार्ट करने वाला हूँ जिसमें मैं आपको प्रीवियस ईयर के जो पेपर हैं और जो मॉडल पेपर हैं उनका सॉल्यूशन के साथ आपको वीडियो प्रोवाइड करवाऊँगा डे बाय डे में। ठीक है। पर डे आपको हर एक सब्जेक्ट से रिलेटेड एक वीडियो मिलेगी जिसमें मैं आपका
जो है सारे मॉडल पेपर जो है वो मैं अपलोड करने की कोशिश करूँगा, जो मैंने फाइंड किए हैं, प्रीवियस ईयर के पेपर जो मैंने फाइंड किए हैं। इन दिनों में मैं यही कर रहा था, मैं प्रीवियस ईयर के पेपर ही ढूंढ रहा था। जैसे आपका बीएसएफ का हो गया, आपका आईटीबीपी का हो गया, आपका सीआईएसएफ का हो गया, तो इनके जो प्रीवियस ईयर के पेपर थे, हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल के हो गए या उससे छोटी पोस्टों के हो गए, एलडीसी के, तो इनके जो एग्ज़ाम हुए थे इनके ही क्वेश्चन पेपर जो है वो प्रीवियस ईयर के पेपर मैं यहाँ पे जो है लाइव में आपको आके या तो फिर वीडियो प्रोवाइड करके आपको विद सॉल्यूशन के साथ मैं आपको प्रोवाइड करवाऊँगा। तो इसी के द्वारा हम अपनी प्रिपरेशन को आगे बढ़ा सकेंगे। तो इतना देखो टाइम इसलिए लग रहा था वीडियो बनाने में क्योंकि मैं इनके क्वेश्चन पेपर ढूंढ रहा था जो आपके लिए हेल्पफुल हो सकते हैं, जो सीएसएफ हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल की तैयारी करने वाले हैं, क्योंकि फिजिकल पास करने वाले कैंडिडेट बहुत ज़्यादा हैं। तो सब ऐसे कैंडिडेट हैं जो एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, जो आपका यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, सब लोगों ने फॉर्म भरा हुआ है और उनकी जनरल इंटेलिजेंस मीन्स रीजनिंग, मैथ और इंग्लिश और हिंदी में से दोनों में से एक बहुत परफेक्ट होती है। बट ये लोग जो हैं कंपटीशन में आगे कब बढ़ते हैं, वो जनरल इंटेलिजेंस की वजह से ही आगे बढ़ते हैं। तो आपको इन्हीं चीज़ों में फोकस करना है। और एक चीज़ मैं आपको क्लियर बता रहा हूँ कि जो जनरल इंटेलिजेंस के जो क्वेश्चन मैंने देखे हैं वो सब रिपीटेड क्वेश्चन थे जो एसएससी में आए। तो उसी से रिलेटेड मैं आपको क्वेश्चन प्रोवाइड करवाऊंगा जो रिपीट होते जा रहे हैं, बार बार रिपीट हो रहे हैं, उनसे रिलेटेड मैं आपको जीएस के जो क्वेश्चन है वो प्रोवाइड करवाऊंगा। क्योंकि ये सारे क्वेश्चन पेपर देखने के बाद मुझे पता चला कि बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन थे जो रिपीटेड थे, जो एसएससी में भी पूछे गए हैं, जो आपको अदर एग्जाम में भी पूछे गए हैं, वो सारे क्वेश्चन जो थे वो रिपीटेड थे। ठीक है, तो इन्हीं चीज़ों से रिलेटेड मैं आपको वीडियो प्रोवाइड करवाऊंगा। और ये बहुत अच्छा तरीका है आपको रिटन एग्ज़ाम क्लियर करने के बाद, क्योंकि रिटन एग्ज़ाम अगर आप क्लियर कर लेते हैं तो स्किल टेस्ट बहुत सारे बच्चे क्लियर करते हैं। क्योंकि आपको जो स्किल टेस्ट होता है वो कंप्यूटर में होता है और कंप्यूटर की टाइपिंग आजकल हर कोई कंप्लीट कर लेता है आराम से। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे और मैं कोशिश करूँगा मैं आपको डेली वीडियो प्रोवाइड करवाऊँ, हिंदी का, इंग्लिश का, अर्थमेटिक का, रीजनिंग का, और आपका जो जनरल स्टडीज़ है जो मेन है उसके मैं आपको 1 लीनियर क्वेश्चन प्रोवाइड करवाऊंगा। 1 लीनियर इसलिए क्योंकि इसमें क्वेश्चन 1 लीनियर ही आते हैं, सारे के सारे क्वेश्चन जो कि ज़्यादातर रिपीटेड होते हैं। तो मैं कोशिश करूँगा कि मैं आपको रिपीटेड क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के पेपर से निकाल के आपको प्रोवाइड करवाऊँ अलग अलग तरीके से। ठीक है, और इसकी जो है मैं आज कल से वीडियो डालना प्रोवाइड करवाऊंगा, कल से मैं वीडियो उसका डालूंगा। ठीक है, तो जो भी इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स हैं जो जिनका फिजिकल क्वालिफाई हो गया है तो वो प्लीज़ अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट रखें। और हमारे साथ अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जो बेल आइकन होता है उसको दबाइए ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन एज सून एज पॉसिबल आपको मिल जाए। ठीक है, तो गाइज आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो एक जो लाइक का बटन तो बनता ही है। ठीक है, और सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर वीडियोज़। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड हैव अ गुड डे।